तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वां नमामि हरिप्रिये। आइए हनुमंत लाल जी विराजिए, कथा कहूँ निज मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक, नाशे विघ्न अनेक। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा जगदाधार जगन्नियंता सर्वांतर्यामी अकारण करुणा वरुणालय, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री द्वारिकाधीश के पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी देवमंडलों को गीता सीता सावित्री शक्ति स्वरूपा ममतामयी त्यागमयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति को भगवती राधिका स्वरूप मानते हुए नमन। ब्रज भूमि की चरण रज को वंदन। गैया गौ गंगा गीता गायत्री गुरु चरणों में वंदन करते हुए माता पिता आचार्य नमन। सभी संत महापुरुष विप्र ब्राह्मण वैदिक गणों को, सभी भक्त कलाकारों, धर्म प्राण जनमानस आप सभी को प्रेम भरा जय श्री कृष्ण। भगवान के नामों को, भगवान के गुणानुवादों को पिछले एक सप्ताह से हम सभी श्रवण कर रहे हैं। आज विश्राम दिवस है। कल हमने भगवान द्वारिकाधीश को रुक्मिणी कांत लीला तक लेकर के चले। स्वरूप उनको जीवन में कृष्ण नामामृत मिला। हम अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने में पीछे रह जाते हैं और जो पहुंचा देते हैं उन तक भगवान पहुंच जाते हैं। तो आइए वो भक्ति रूपी अमृत हम सब के जीवन में भी यथा योग्य मिले, ऐसी प्रार्थना के साथ। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे को
कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। अमृत पीवे कोई कर्मा। दाता तेरे दर का जो है भिखारी, दाता तेरे जो है भिखारी, आशा तृष्णा मिटे मन की सारी। आशा तृष्णा मिटे मन की सारी। और प्रभु भक्ति में मन होके मत वाला, प्रभु भक्ति में मन होके मत वाला। अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई। हाँ, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला। दाता तेरी, हाँ, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। प्रेम का दीपक प्रेम की बाती, प्रेम का दीपक प्रेम की बाती। जगमग ज्योति जले दिन राती, जगमग ज्योति। मन मंदिर में करो उजियारा, मन मंदिर में करो उजियारा। अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला। हो अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई। दासानुदास को देना सहारा, दासानुदास को दासानुदास को देना सहारा। भव सागर से पार उतारा, भव सागर से पार उतारा। करो कृपा ओ दीन दयाला, करो कृपा ओ दीन दयाला। अमृत पीवे कोई कर्मा वाला, अमृत पीवे कोई कर्मा वाला। हाँ, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला।
ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, बोलो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण बड़भागन की जय जय, बड़ भागन की जय जय, गंगा की जय जय, जमुना की जय जय, सरस्वती त्रिवेणी की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, सूरज की जय जय, चंदा की जय जय, सूरज की जय जय, चंदा की जय जय, भगवान के सभी नेत्र हैं, सभी अनुचर हैं, परिकर हैं, उन सभी को नमन करते हुए और तेतीस कोटि देव स्वरूप चलता फिरता तीर्थ स्वरूप रोगियों के लिए चिकित्सालय स्वरूप और संसार में बैतरणी को पार कराने वाली नौका स्वरूप, गैया की जय गैया मैया की जय जय, गैया की जय गैया मैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गैया चरैया कन्हैया की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, गोवर्धन नाथ की, रुक्मिणी कांत भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की, गैया मैया की, बलदाऊ के भैया की, व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, सभी संत तीर्थ महापुरुषों की, सत्य सनातन परम वैष्णव धर्म की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।
रुक्मिणी जी की प्रथम संतान सुखदेव जी कहते हैं राजन कामदेव जी प्रकट हुए, क्योंकि भगवान महादेव के नेत्र से जब भस्म हुए कामदेव, तो रति चरणों में आई दौड़ी दौड़ी, गिड़गिड़ाती हुई, प्रभु देवताओं के कारज से मेरे पति ने अपने आप को आहूत कर दिया, अब मैं कहां जाऊं, मैं किसके सहारे जीऊं। भगवान ने कहा रति चिंता न करो। द्वापर में यदुकुल में भगवान श्री कृष्ण रूप धारण करके श्री हरि ही पधारेंगे और उनके प्रथम पुत्र के रूप में तुम्हारे पति कामदेव अवश्य आएंगे। तब तक तुम साधना करो, प्रतीक्षा करो। नारद जी तुम्हें इस बारे में और विधिवत समय पर बता देंगे। इस प्रकार संकेत किया। रामचरितमानस में भी कहा है, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है ही हर ही महामहि भारा, होई है ही हर ही महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हई हरहि महामहि भारा, कृष्ण तनय होई हई पति तोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। भगवान महादेव कहते हैं ये मेरा वचन है देवी। और सुखदेव जी भी कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना, देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्यपद्यत। कामस्तु वासुदेवांशो, कामदेव ही भगवान श्री वासुदेव के पुत्रांश रूप में प्रकट हुए, जो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना, जो पूर्व में रुद्र के द्वारा दग्ध कर दिए गए थे, जला दिए गए थे। संबरासुर नाम का असुर, जिसको ये था कि मैं कृष्ण को कैसे हानि पहुंचाऊं, भगवान श्री कृष्ण को कभी हानि पहुंचा नहीं पाया, तो ये रहा कि इसका वंश न चले, ऐसा कुछ कहे। छठी उत्सव इत्यादि जब चल रहा था, तो छद्म वेश धारण करके गुप्त तांत्रिक विद्याओं का, मांत्रिक विद्याओं का, माया विद्याओं का जानकार था। राक्षस प्राय जिसकी बुद्धि उल्टे कामों में ज्यादा लगे, वही राक्षसी बुद्धि है। संबरासुर ने बालक प्रद्युम्न का हरण कर लिया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में मछली ने निगला, मछली को बहेलिये ने पकड़ा, बधिक ने, व्याधा ने उसको चीरा, तो अंदर भगवान का अंश है, ऐसे नुकसान कैसे हो सकता है, स्वयं कामदेव हैं।
उनको निकाला। वो जो मछली है वो संबरासुर के ही रसोई खाने में ही पहुंच गई, और वहां निकली तो वहां नारद जी की प्रेरणा से और रति देवी पहले से ही वहां की रसोईया की हेड बनी हुई थी, मुख्य संयोजिका थी, तो उन्हीं को उस बालक को पालने पोसने की जिम्मेदारी मिल गई। रति यही चाहती थी। बालस्य तत्वमुत्पत्तिम मत्स्योदर निवेशनम, मछली के उदर से निकले उस बालक का पालन पोषण करती हैं। ऐसा प्रसंग या तो अनुसुईया जी के यहां हुआ कि ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमलाणी तीनों अपने पति देव को बालक रूप में देख रही थी माता अनुसुईया के यहां, अथवा रति देवी अपने पति कामदेव को आज बालक रूप में पाल पोस रही हैं। कहते हैं शीघ्र ही प्रद्युम्न जी महाराज बड़े हुए। जब बड़े हुए तो रति ने प्रणय निवेदन किया कि महाराज आप तो मेरे पति हैं। पत्नी के अनुसार जब वो व्यवहार करने लगी तो प्रद्युम्न जी को चूंकि ये बात पता नहीं थी, वो तो ये सोचते थे ये मुझे पालने पोसने वाली हैं। तो कहते हैं मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा, आप मातृभाव से मुझे पालन करती थी इतने दिनों, अब आप रति की तरह मुझसे क्यों बात कर रही हैं। तब कहा कि मैं आपकी धर्म पत्नी रति ही हूं, पूर्ण वृत्तांत सुनाया। तब प्रद्युम्न जी को विश्वास हुआ। तो प्रद्युम्न जी ने कहा कि अब यहां से निकलेंगे कैसे। तो रति देवी ने सारी विद्याएं उनको पुनः शीघ्र सिखाई और संबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जी महाराज रति के साथ में युवावस्था में प्रस्थान कर रहे हैं। उधर इतने वर्ष बीत गए, फिर भी माता रुक्मिणी को नित्य प्रति अपने पुत्र की याद आती थी, स्मरण हो आता था। एक बार नारद जी आए बड़े प्रसन्न होते हुए, भगवान श्री कृष्ण सम्मुख मिले, प्रणाम किया और कहा महाराज आज तो आपके यहाँ बहुत आनंद खुशी होने वाली है। भगवान कहते हैं नारद जी सबसे अधिक खुशी तो आज रुक्मिणी के लिए होने वाली है। और रुक्मिणी जी देखती हैं कि आकाश मार्ग से जैसे बादल और बिजली दोनों साथ चले आ रहे हैं। प्रद्युम्न जी भगवान कृष्ण जैसे नील नीलांबर हैं, तो रति देवी बिजली जैसी चमक रही हैं। आकाश में जैसे बादल और बिजली दोनों उड़ते हुए आ रहे हैं। आंगन में जो ही उतरे तो उस युवा को देख करके रुक्मिणी जी की मातृत्व, वो वात्सल्य, मानो गंगा जमुना रूपी दुग्ध बह चला। इतने वर्ष हो गए अपने पुत्र को देखे हुए, आज यदि वो होता तो इतना बड़ा होता। दोनों ने आकर के ज्यों ही भगवान श्री कृष्ण को और भगवती रुक्मिणी जी को प्रणाम किया तो नारद जी कहते हैं हे महादेवी, देखिए आपको थोड़ी पीड़ा हुई, कष्ट हुआ, प्रारब्धवश जो भी हुआ, लेकिन आपको आज सुख भी मिला है कि आपका बेटा, प्राय बेटों को मां पालती हैं, लेकिन आपकी बहू ने आपके बेटे को पाल करके साथ में लेकर के आपके चरणों में आ गई है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो माता ने बड़े स्नेह से उनको गले लगाया। कहते हैं यह प्रथम प्रसंग है, इसके आगे भगवान के
7 विवाह के और विस्तृत प्रसंग बताए गए हैं, जिसमें राजा सत्राजित का प्रसंग आता है, जो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। ऐसे परम भक्त थे कि भगवान सूर्य ने उनको प्रसन्न होकर के 8 भार सोना नित्य प्रति देने वाली मणि प्रदान की। 8 भार माने 160 तोला। 160 तोला सोना प्रतिदिन। और सत्राजित उस मणि को लेकर के जब चलता था तो मानो जैसे सूर्य नारायण भगवान ही भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा दैदीप्यमान होता था। कुछ सभासदों ने, भगवान द्वारकाधीश के सभासदों ने कहा, अरे इतनी अमूल्य मणि को आप लेकर के चलते हो, आप पे कोई कष्ट हो सकता है, खतरा हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, कोई डाका पड़े, कोई लूट हो जाए, इससे अच्छा भगवान श्री कृष्ण के राजकोष में जमा करा दें। सत्राजित को लगा कि कहीं भगवान श्री कृष्ण ने ही तो नहीं भेजा इनको, कहीं मुझसे जलन होने के कारण, या मेरा इतना वर्चस्व क्यों है। एक बार एक और घटना घट गई। सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को लेकर के खेलते खेलते जंगल में चला गया, पुनः नहीं लौटा। तो सबको यही हो गया कि जरूर अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण ने और उस मणि का हरण करवा लिया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण को जब यह पता चला तो उन्होंने चिंतन किया कि मेरे ऊपर दोषारोपण क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने भाद्र शुक्ल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी के चंद्र का दर्शन कर लिया था, इसलिए उस चंद्र का दर्शन उनको इस कष्ट के रूप में भोगना पड़ा, मान हानि के रूप में। भगवान ने अपनी इस मान हानि को, अपने मान मर्दन को ठीक करने का उपाय किया और जंगल में चल पड़े। वहां कुछ दूर गए तो देखा कि प्रसेनजित के वस्त्र इत्यादि, उसका क्षत विक्षत शव पड़ा मिला और वहां से एक सिंह के निशान दिखे। समझ गए प्रसेनजित मारा गया। सिंह के निशान के पीछे पीछे चले, थोड़ी दूर में सिंह भी मरा मिला और वहां से एक ऋक्षराज जाम्बवान भालू जैसे पद चिन्ह आगे चलते दिखे। उनके पीछे पीछे गए, गुफा में पहुंचे। गुफा में अंदर जाके देखा एक कन्या उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान को देखकर कन्या डर गई, सोचिए मणि छीनने आए हैं। रोई तो उसके पिता ऋक्षराज आए और भगवान के साथ 27 दिन तक युद्ध चला उस मणि के लिए। 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिक प्रहार ऋक्षराज को किया, धराशायी हुए, स्मरण हो आया, चरणों में गिर पड़े। ओहो, आप तो मेरे राम हैं। बोले, हाँ महाराज, याद तो आई लेकिन बड़ी देर में आई। 28वें दिन मुक्का खा के याद आई, 27 दिन तक याद नहीं आई। क्योंकि एक बार ऋक्षराज जाम्बवान भगवान राम जी से कहते हैं, महाराज आपने मुझे न रावण के सामने कभी भेजा, एक बार भेजा था तो रावण को एक मुक्का मारा था ऋक्षराज जाम्बवान ने, रावण बेहोश हो गया था। तो उसके बाद ऋक्षराज जाम्बवान को मार्गदर्शन के लिए, सेनापतित्व के लिए, संचालन के लिए ही रखा। इसीलिए हनुमान जी महाराज को ऋक्षराज जाम्बवान ने ही कहा था कि का चुप साधि रहेऊ बलवाना। अरे तुम बलवान हो, तुम वो काम कर सकते हो जो इनमें से कोई नहीं कर सकता। राम जी के काज हित तुम्हारा अवतरण हुआ है, यह बात ऋक्षराज जाम्बवान जी ने ही बताई थी।
हर व्यक्ति जरूरी नहीं आगे जाके लड़े, लोगों में लड़ने का साहस पैदा कर सके, ऐसा भी कोई चाहिए। और यदि उसको कुछ हो जाए आगे जाकर के तो बाकी सब भाग जाएंगे फिर। इसलिए एक मजबूत योद्धा को पीछे रखना आवश्यक होता है, ये युद्ध नीति का नियम कहता है। तो ऋक्षराज जांबवान जी ने अंतिम में कहा, महाराज आपने मुझसे किसी से सीधे सीधे लड़वाया ही नहीं, अब मैं किससे लड़ूंगा। भगवान राम कहते हैं, आपसे लड़ने लायक इस समय पूरी पृथ्वी पर मेरे अलावा और कोई नहीं है, अब इस जन्म में मैं आपसे लड़ नहीं सकता। आप आदरणीय हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे इस युद्ध के आप संचालक रहे हैं, आपसे कैसे युद्ध हो, किंतु आपकी ये इच्छा हम पूरी अवश्य करेंगे एक दिन। और ऋक्षराज जांबवान जी की आज वो इच्छा पूरी हुई। तो कहा, महाराज आज मेरी एक इच्छा तो पूरी हो गई, अब एक दूसरी इच्छा और पूरी कर दीजिए। बोले क्या? आप एक मणि तो लेने आए ही हो, मैं आपको 2 मणि दूंगा। बोले हम तो एक ही लेने आए हैं, लेकिन बोले एक मैंने भी तो रख रखी है आपके लिए। क्या? मेरी कन्या जांबवती। जांबवती को लिया, मणि को लिया और चल पड़े। उधर सत्राजित को जब ये पता चला कि ओ हो मैंने तो झूठा ही लांछन लगा दिया भगवान श्री कृष्ण पर, और आज उन्होंने ही उस रहस्य को सुलझाया है, मणि पुनः लेके लौटे हैं। नहीं तो महाराज ऋक्षराज जांबवान से लाने की हिम्मत किसकी थी उस मणि को? भगवान लेके आए। भगवान लेकर के आए तो सत्राजित भी लज्जित हुआ और बोले, महाराज जब ऋक्षराज जांबवान आपको 2 मणि दे रहे हैं तो मैं भी 2 दूंगा। ये मणि अब मुझे नहीं चाहिए, ये आप राजकोष में रखें, और साथ में अपनी एक मणि सत्राजित की कन्या सत्यभामा वो भी प्रदान कर दी। अब महाराज 2-2 रानियों को और लेकर के जब चल पड़े तो रुक्मिणी जी को सूचना मिल गई। अब रुक्मिणी जी ठाकुर जी भगवान नारायण के सम्मुख हाथ जोड़ करके बैठ जाती हैं पूजा घर में, और जगत जननी से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यदि भगवान ने उनको स्वीकार किया है तो कोई विशेष कारण ही होगा, बिना कारण के भगवान स्वीकार नहीं करते किसी को। अच्छा बाकी सब कुछ हो, जैसा भी हो, वो मुझसे ज्यादा सुंदर ना हो बस। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा कहना था कि वो जो जांबवती थी वो रीछ की बेटी थी, वो तो बालों वाली थी, वो भी रुक्मिणी जी के जैसी ही हो गई। मानो रुक्मिणी जी ने उनको स्वीकार कर लिया और राजमहल जैसी बना दिया उनको। रुक्मिणी जी ने अपनी सुरक्षा भी कर ली, और कोई यही न भी कहते हैं भगवान को यही मिली थी क्या, यही उठा लाए। इस प्रकार अब प्राय क्या है, इस कथा को सुन करके जनमानस में शंकाएं खड़ी हो जाती हैं। शंका करने से पहले एक विचार ये करना चाहिए, किसके प्रति शंका कर रहे हैं। जिन्होंने अपने अवतरण से पहले कंस के पापों का घड़ा भरा, जिन्होंने जन्म लेते ही कारागार की सारी हथकड़ियां, बेड़ियां, ताले खुलवा दिए, सारे पहरेदार सुला दिए, किनके प्रति शंका? जिन्होंने 6 दिन की अवस्था में 6 कोस की पूतना का संहार कर दिया, जिन्होंने तृणासुर, शकटासुर, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, कंस जैसे दुर्दांत दैत्यों का संहार किया और बिना किसी अस्त्र शस्त्र के किया, उनके प्रति शंका कर रहे हैं। अच्छा शंका भी करो तो कम से कम शंका का एक स्वरूप दूसरा है, जिज्ञासा, कि ऐसा हुआ क्यों। तो इस रहस्य को जाने। गीता में भगवान ने कहा है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी
ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। या तो वो आर्त हो, पुकार करने वाला हो, पीड़ा में मुझे मानने वाला हो, जैसे मीरा जी ने की, जैसे द्रौपदी जी ने की, जैसे गज ने की। ऐसे कोई जिसका और कोई सहारा ना हो, केवल उन्हीं की शरणागति हो। भगवान उनको समझते हैं, जानते हैं, उनके काम आते हैं। अथवा जिज्ञासु भाव हो, जानने की इच्छा, ज्ञानी हो और भगवत कथाओं के गूढ़ रहस्यों के अर्थ के चिंतन मनन को करने वाला हो। ऐसे भक्त भगवान को प्रिय हैं। तो हमें भी शंका न करके चिंतन करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए। भगवान के मुख्य 8 विवाह हुए, 3 आपको बता ही दिए। चौथा एक बार अर्जुन के साथ यमुना जी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। 8 की चर्चा करके हम बताएंगे ये है क्या। पूर्व में भी आप सबने श्रवण किया होगा, सुधी श्रोता हैं आप सभी। फिर भी व्यासपीठ का कर्तव्य है, उसको हम निर्वहन करने का प्रयास करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यमुना जी के किनारे एक तपस्विनी तपस्या में रत थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, पार्थ जाओ पता करो ये देवी किस उद्देश्य से बैठी हैं और उनका वो उद्देश्य पूरा हो ऐसा प्रयास करो। अर्जुन गए, पूछा, कहते हैं का तुम, आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं, किस लिए यहां तप कर रही हैं। प्रश्न किए तो उत्तर मिला, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परममास्थिता। अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य नारायण भगवान की पुत्री हूं। और विष्णुं वरेण्यं वरदम, भगवान श्री विष्णु को जो इस समय कृष्ण रूप में हैं, मैं उनका वर्ण करना चाहती हूं, इस हेतु यहां तपस्या कर रही हूं। कालिंदी मेरा नाम है। अर्जुन कहते हैं, अच्छा आप समझ में आई भगवान ने क्यों भेजा। और देवी को कहा, देवी आपका तप पूर्ण हुआ, भगवान आ गए हैं, चलिए। इस प्रकार कालिंदी जी का, कालिंदी नाम यमुना जी, एक विंद अनुविंद राजाधिदेवी की कन्या, विंद अनुविंद की भगिनी बहिन मित्रविंदा। विंद अनुविंद दुर्योधन के मित्र थे। मित्रविंदा का विवाह दुर्योधन के संग करना चाहते थे। मित्रविंदा भगवान को मन ही मन वरण कर चुकी थी। इसलिए जैसे रुक्मिणी जी ने निवेदन किया, ऐसे ही मित्रविंदा ने भी भगवान से निवेदन किया। भगवान ने मित्रविंदा को भी ग्रहण किया। कितने हो गए महाराज, गिनते रहना। अभी 16,108 तक ऐसे कैसे पहुंचेंगे फिर। तो छठा, कौशल देश के राजा नागनजित की कन्या नागनजिती, जिसका एक नाम सत्या भी था, बड़ी विदुषी पराक्रमी थी। तो पिता ने एक उद्घोषणा कर दी, मेरी कन्या का विवाह उसके साथ होगा जो मेरे राज्य के 7 दुर्दांत बैलों को एक साथ नाथ लेगा, बंदी बना लेगा, उनको नियंत्रण कर लेगा। कोई नहीं कर सका। भगवान श्री कृष्ण पधारे, सबने देखा भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान ने अपने 7 रूप बनाए, 7 बैलों को एक साथ नाथा
और ला करके खूंटे से बांध दिया। महाराज लो, अब तो नागन जीती सत्या भी भगवान की हुई। पुनः श्रुत कीर्ति राजा की पुत्री भद्रा, उनके साथ भगवान का 7वां विवाह हुआ। और 8वां विवाह लक्ष्य अर्जुन की तरह जैसे मछली भेदन करके, एक स्वयंवर था जिसमें मछली भेदन करना था, भगवान के अलावा वह मछली भेदन कोई नहीं कर पाए। लक्ष्मणा स्वयंवर था, मद्र देश की राजकुमारी थी, बृहत्सेन की पुत्री थी। लक्ष्मणा का विवाह भी भगवान के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। ये 8 कौन है महाराज? गीता में बताया हुआ है ये 8 कौन है। यदि गीता को ध्यान से पढ़ा हो तो गीता में बताया है ये 8 कौन है। और ये 8 सूक्ष्म रूप में हम सबके साथ हैं। हम यदि आत्मा हैं तो हमारे साथ भी हैं, और यदि परमात्मा हैं तो परमात्मा के साथ भी हैं। किस रूप में हैं? गीता में कहा है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमितीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 हैं, भूमि, जल, अनल, वायु, खम, मनः, बुद्धि, अहंकारम। ये तो हम सबके पास भी हैं। तो फिर भगवान पे लांछन क्यों महाराज कि भगवान ने इतने विवाह किए? हमने भी तो कर रखे हैं। हम अपने कान की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अपनी आंखों की मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अपनी जिह्वा का रस मानते हैं? हम भी अपनी इन 8 चीजों की हिसाब से ही चलते हैं अपने जीवन को। लेकिन भगवान में और हम में क्या फर्क है, क्या अंतर है? ये 8 भगवान के अनुसार चलती हैं और हम इन 8 के अनुसार चलते हैं। बस पतन और उत्थान में यही एक बीच की समस्या है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो साहों का भी साह। हम यदि अपनी चाह छोड़ करके यदि भगवान की राह पकड़ लें तो इन 8 से हमें भी वही संबल प्राप्त होगा। अच्छा, कहा ये 8 तो समझ में आ गई। अब 16,100 कौन सी हैं? अपने भी लगा लीजिएगा। 16,100 कौन है? तिलक का नियम है, किसी को भी तिलक करें तो पहले अपने करें तब दूसरों के करें। बोलो जय श्री कृष्ण। 16,100 कहते हैं भौमासुर नाम का राक्षस, जिसका ये संकल्प था कि मैं भारत की सभी जितनी रूपवती कन्याएं हैं उन सबका अपहरण करके जब 1 लाख हो जाएंगी तो सबके साथ एक मंडप में और विवाह करूंगा। ये कृष्ण 8 विवाह करके अपने आप को क्या समझता है? मैं 1 लाख विवाह करूंगा। ऐसा करके उसने हजारों राजकुमारियों का अपहरण कर लिया। भगवान को सूचना मिली 16,100 राजकुमारियां हो चुकी थी। भगवान को जब निवेदन मिला तो भगवान ने आक्रमण किया, उसका संहार किया और 16,100 राजकुमारियों को मुक्त करवा करके उनके राज्य की ओर भेज दिया। किंतु वो राज्य नहीं गई, वो समुद्र में डूबने के लिए चल दी।
भगवान ने उनको रोका तो उन्होंने कहा हमें मत रोकिए, क्योंकि अब हमें कौन स्वीकार करेगा। एक राक्षस जिनका अपहरण करके ले जाए, उनके साथ कौन राजकुमार विवाह करेगा। सामान्य कोई व्यक्ति भी, प्रजा भी विवाह करने को तैयार नहीं होगी। इसलिए अब हमारा डूब जाना ही, मर जाना ही ठीक है। जब भगवान ही हमें वापसी भेज रहे हैं, हम कहां जाएं, इसलिए डूब के मरना ही ठीक लगता है। अपने पिता की नाक तो पहले ही कट चुकी है, अब हम जाकर के और शर्मसार नहीं करना चाहते उनको। भगवान ने कहा इस सृष्टि में जिसका कोई ना हो उसका मैं हूं। इस प्रकार भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों को अपने द्वारिका में बुलाया और 16,100 के साथ एक मंडप में एक ही साथ, राजकुमारियां 16,100 हैं, मंडप भी 16,100 हैं, आचार्य भी 16,100 हैं, लेकिन भगवान एक ही है, इसलिए वो कर सकते हैं। और ये 16,100 कौन हैं, अब ये समझ लीजिए। 16,100 कर्म कांड के, ज्ञान कांड के, उपासना कांड के वो मंत्र हैं जिन्होंने नेति नेति भगवान के गुणानुवाद गाए हैं। तो उपासना कांड के वो 16,100 मंत्र भगवान से कहते हैं, भगवान हमें आपका सानिध्य कब मिलेगा। श्रुतियां, वेदों के वो मंत्र, ऋचाएं, प्रभु हम आपका गुणगान करती हैं, हमें आप कब मिलोगे। भगवान ने कहा जो भी बाकी रहेगा ना, उन सबको मैं कृष्ण अवतार में सबको मिल जाऊंगा। कैसी अद्भुत लीला है। ऐसी अद्भुत लीला को, अच्छा हम एक काम करते होंगे दिन में, 4 काम करते होंगे, 10 काम करते होंगे, अथवा हम किसी एक का पेट भर सकें, 10 का पेट भर सकें। कोई ऐसा हो, कोई भगवान का कोई परम सेवक जो कहे कि मेरी ओर से पूरे नगर को, पूरे ग्राम को, पूरे शहर को और ऐसी सेवा हो, तो उसका गुणगान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार भगवान की लीलाओं को चिंतन करके चिंताओं को दूर करना है। हम लोग भगवान का नाम लेकर के पारा बढ़ा लेते हैं, अच्छा भगवान ने ऐसे किया। और तो और आजकल का मीडिया तो